अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो मकसद है ना वीडियो बनाने का, ये भाई हमें बताएंगे कि इनके पास एक अस्थमे के रिगार्डिंग एक मेडिसिन है, तो उसके बारे में ये हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे, जनरल सी इन्फॉर्मेशन बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शेख मोहम्मद उस्मान जावेद है और मैं हाइड्रोल रेस्पिरेटरी से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है ट्रू 5 स्टार लामा, ठीक है, जो कि ग्लिनवेव कंटेन ग्लाइकोबाइल। ये COPD के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। इसका रैपिड ऑनसेट है और 24 आवर ड्यूरेशन है। ज़्यादा ड्यूरेशन होने की वजह से इसका जो पेशेंट कम्प्लाइंस है वो बहुत अच्छी आ रही है और वहाँ से डेली डोज है इसकी। इसके अलावा ये परसिस्टेंट बोन को डायलेशन काज करवाती है और इफेक्टिव और सेफ है कार्डियक पेशेंट्स के अंदर देन अदर लामा। इसे हम लोग सुपीरियर लामा भी कहते हैं और इसके अलावा एक गोल्ड और जिना गाइडलाइन के अंदर भी रिकमेंडेड है। अच्छा, मुझे अगर ये सादा अल्फाज में थोड़ा सा हमें बताएंगे आप कि इसका थोड़ा सा, ये तो आपने एक बता दिया साइंटिफिकली ना, जैसे मैं एक सादा सा आदमी, मैं अगर इस मेडिसिन को कैसे समझूंगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे अस्थमा है तो मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ? देखिए जी, ये है एक ड्राई पाउडर इनहेलर, ठीक है। इसे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह की डिवाइसेज हैं, जिनके अंदर 3 तरह की डिवाइसेज आ जाती है। सबसे पहला रोटा फ्लो, ठीक है, रोटा लाइजर है और साथ में ये पावर हेलर है। रोटा फ्लो और रोटा लाइजर, इन दोनों के अंदर हम लोग एक एक कैप्सूल डाल के उन्हें पंच करके फिर हम लोग इनहेल कर सकते हैं। जब हम लोग इनहेल करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारे लंग्स के अंदर जाएगा और वहाँ पे ब्रोंको डायलेशन करवाएगा, पूरी तौर पे रिलीफ आएगा। क्योंकि इसका ऑनसेट बहुत रैपिड है तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इसका कहने का एक्शन आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो पावर हेलर है, इसके अंदर हम लोग 2 कैप्सूल, अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला हो, जैसे कह लें कि उसने ग्लिनवेयर भी इस्तेमाल करना है, इसके साथ उसने कॉम्बीवेयर भी इस्तेमाल करना है, तो हम लोग उसे पावर हेलर देते हैं। वो एक ही दफ़ा दोनों कैप्सूल को इनहेल कर सकता है और इसके अंदर इसकी जो मतलब सकिंग पावर है वो भी उसे कम लगानी पड़ेगी मेडिसिन को इनहेल करने के लिए। अच्छा, तो मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो है आम अस्थमा का पेशेंट, क्या वो इसे यूज़ कर सकता है? ये बेसिकली COPD के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। वो क्या होता है? ठीक है, COPD होता है कंस्ट्रक्टिव क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है ये हमारे अंदर, ठीक है। ये 2 रीज़न की वजह से हो सकती है। सबसे पहले तो हमारे जो एल्वुलाई होते हैं ना, वो ये एक कह लें कि अंगूरों के गुच्छे की तरह होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग, इनके अंदर अगर किसी भी तरह की ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए या फिर हमारी जो एल्वुलाइज है उनके अंदर ब्रेकडाउन होगी, दूसरा हमारी नर्विंग हो जाए एसोफेगस के अंदर। अच्छा, तो सादा अल्फाज में बताएंगे ना तो ये जो आवाम सुनने वाली है ना ये समझ पाएगी। देखिए, हमारे जो मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, ये 2 तरह का होता है। यानी कि फेफड़ों का जो निज़ाम होता है। हाँ जी, फेफड़ों का निज़ाम 2 तरह का है। एक तो हो गया अपर, एक हो गया लोअर। अपर के अंदर हमारे आ गया एक गर्दन से ऊपर वाला, लोअर वाला आ गया गर्दन से नीचे वाला, ठीक है जी। अब हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, इनके अंदर आगे से आगे जब हम लोग जाते हैं तो नैरो से नैरो चीज़ें होती जाती हैं, ठीक है, बारीक से बारीक। जो एंड वाला पार्ट होता है ना इसका, जिस जगह पे जाके हमारी जो मतलब कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना होता है, उस जगह पे ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है। उस जगह पे ब्रेकडाउन होने की वजह से और दूसरी चीज़ कि हमारी जो नर्विंग हो जाती है हमारे एसोफेगस के अंदर, यहाँ पे हो गई, या फिर हमारे लंग्स के अंदर जो हमारी वेन्स होती हैं उनके अंदर जब नर्विंग हो जाती है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है या फिर उनके अंदर कह लें कि रेशा वगैरह जम जाता है, तो उसकी वजह से फिर प्रॉपर सांस लिया नहीं जाता, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर मतलब कि इसे हम लोग COPD कह देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये होती है COPD। चलें, अच्छा ये मुझे बताइएगा इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस 26 रुपये है, 96 रुपीज़, और जो हमारी डिवाइस है वो 230 रुपीज़ की है। अच्छा। और दूसरी दोनों 630 की। ये कितना यूज है, ये कितने माह के लिए यूज़ होता है? डिवाइस कितने माह यूज़ कर सकते हैं कि लॉन्ग टाइम में? डिवाइस ये जो हमारे पास रोटा फ्लो है, ये हम लोग 2 से 3 महीने के बाद उसे कहते हैं कि वो चेंज कर लें। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर वो ना भी करे, कह लें कि स्टेराइल वाटर के अंदर डाल के इसको थोड़ा साफ वगैरह करके रखे पेशेंट, तो वो कर सकता है। और कितनी देर के लिए वो यूज़ कर सकता है? आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम ज़रा जुगाड़ लगाने में ज़रा मास्टर है वो। देखें, इन डिवाइसेस को कुछ भी नहीं होना अगर वो इनका ख्याल रखेगा ना। कह लें कि इसके अंदर मेडिसिन जो कुछ थोड़ी बहुत रिटेन रह गई है जब उसने ली है, जब प्रॉपर वे के साथ वो बाहर निकाल दे मेडिसिन को, ठीक है। दूसरे से हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद थोड़ा नीम गर्म पानी करके तो उसके अंदर डाल के थोड़ा कह लें कि स्टीराइल कर ले, ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई माइक्रोब्स की जो वो ग्रोथ वगैरह ना हो। उसके अलावा तो इसका कोई मसला। अच्छा, अस्थमे के पेशेंट के लिए एहतियाती तदाबीर क्या है? एहतियाती तदाबीर के अंदर सबसे पहले तो जो एलर्जन है ना, जैसे मतलब कि अगर कोई बंदा स्मोकर है तो सबसे पहले स्मोकिंग छोड़ेगा, ठीक है। इसकी जो सबसे मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स के अंदर जो सबसे पहली इसकी लामत भी है वो भी स्मोकिंग ही है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को पोलन से एलर्जी है तो उससे थोड़ा बच के रहे।
डस्ट से एलर्जी है तो उससे थोड़ा बच के रहे। ये वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो क्या ये ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें, अस्थमा का ट्रांसफ़र होता है जेनेटिकली? देखिए कुछ चीज़ें जेनेटिकली भी होती हैं, कुछ ऐसे होता है कि सेंसिटिविटी हो जाती है इंसान को। जैसे कि आप कह लें कि अभी लाहौर का हम लोग माहौल देख लेते हैं, तो यहाँ पे अब आपको पता है कि और ये सितंबर के अंदर कह लें कि फोग वगैरह आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो जब इंसान इस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है ना, बार बार चीज़ों को इनहेल करता है, इससे पहले अगर कोई भी एलर्जी वगैरह ना हो, लेकिन जब वो बार बार करता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उन चीज़ों के खिलाफ ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से उसको सेंसिटिविटी हो जाती है। फिर जब भी वो इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर आएगा ना, तो उससे ये होना मतलब कि शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मतलब कि इस तरह के इन्वायरमेंट से थोड़ा बचना चाहिए, मास्क वगैरह का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, तो ये चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी मेडिसिन चलें, ये जो अस्थमाटिक पेशेंट है उनके लिए कारआमद हो, उनको उसका फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गुड नेम? फार्मासिस्ट मोहम्मद तौसीफ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।